नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर 13 1 से 12 तक पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक बार करते हैं इसको रीड आउट। एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना है OABC, जैसा कि आकृति में देख पा रहे हो आप। यदि OA साइड, OA भुजा दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 से कंटिन्यू यही पढ़ रहे हैं। क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कैसे निकाला जा सकता है? पहले निकालोगे टोटल आकृति का क्षेत्रफल। अब टोटल आकृति यहां बन रही है चतुर्थांश के रूप में, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये डॉट डॉट, ये बता रहा है किसको? छायांकित भाग के क्षेत्रफल को। तो पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत पड़ती है रेडियस त्रिज्या की। अपने पास त्रिज्या नहीं गिवन है, ये तो स्क्वायर की साइड है। त्रिज्या है चतुर्थांश की OP बोले, OP बोले या OQ बोले या OB बोले, ये है इस चतुर्थांश की त्रिज्या। तो ये त्रिज्या निकालने के लिए पहले O से B को मिलाना पड़ेगा और मिलाने के बाद में ये यहां काम करेगा इस वर्ग में विकर्ण का। ये काम किसका करेगा? विकर्ण का। और 90 जहां बन जाए समकोण में वर्ग में प्रत्येक एंगल होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कहने का मतलब वर्ग में प्रत्येक एंगल समकोण होता है और समकोण त्रिभुज जहां लग जाता है वहीं लग जाती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज OAB में समकोण त्रिभुज OAB में कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी कर्ण का स्क्वायर। यहां कर्ण है OB, जो 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा, वो क्या है? कर्ण। और वो बता रही है यहां पर किसको? OB को। OB स्क्वायर बराबर आधार है अपना OA और लंब है अपना AB। OB का मान आपको फाइंड करना है। तो OB स्क्वायर, OA का मान गिवन है कितना? 20 सेंटीमीटर। AB का मान भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्यों? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर और सभी एंगल बराबर। OB स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर करोगे आप कितना? 400। और 400 में 400 प्लस कर दोगे तो कितना आ गया? 800। ये मान आए हैं OB स्क्वायर। OB स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, OB का मान चाहिए। ये लग जाएगा इस पे क्या? रूट। इस रूट 800 को रूट के बाहर निकालोगे, जो पार्ट जितना निकल रहा है कैसे लिखोगे इसको? रूट 800 को लिख देंगे 400 गुणा 2 और रूट 400 का मान कितना? 20। तो कितना लिख दोगे इसको? 20 रूट 2। यूनिट है किसमें? सेंटीमीटर में। OB का मान आ गया कितना? 20 रूट 2। यानी तो त्रिज्या है, जो रेडियस है ये OB, ये आ गए यहां पर कितना? 20 रूट 2। और यही वो इस चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। OPBQ का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल वर्ग का एक चतुर्थांश है ये,
और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक का हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। रखोगे उठा के मान, पाई का मान या तो 22/7 या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कितना 3.14, 3.14 आर का मान निकाल लिया आपने। आर का मान कितना 20√2 स्क्वायर है तो 20√2 गुणा 20√2। थोड़ा सा सोल्व करोगे 1/4 3.14, 20 को 20 से सिंपली गुणा करोगे या 20 का स्क्वायर सोचोगे आप सीधा कितना बता पाओगे 400, और √2 को √2 से गुणा करोगे तो सिंपल 2। 400 को 4 से काटोगे तो 100 मिल जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे आप, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे कितना आ जाएगा 100 से 100 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचा है 314 को 2 से गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 628। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया जिसमें ये स्क्वायर भी काउंट हो रहा है, इसका क्षेत्रफल आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें से ये वर्ग का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल करोगे आप क्या माइनस, तो वर्ग है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, और साइड गिवन आपको कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा आपको कितना 400। आपको तो वो पार्ट ज्ञात करना है छायांकित भाग जो बता रहा है किसको डॉट डॉट को, तो छायांकित भाग, और छायांकित भाग यहां पर है क्या क्यू बी पी सी, ये छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल टोटल में से माइनस कर दोगे, टोटल है अपना 628, इसमें से माइनस करोगे 400 तो आपको मिल जाएगा कितना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल आ गया कितना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या ए बी और सी डी के अंदर ओ तथा त्रिज्याएं कितनी कितनी है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की दो चाप है, जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हो, और बीच में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो डॉट डॉट है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, पहले जिससे हर एक क्वेश्चन में एक ही बात कर रहे हैं, पहले टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो बिना छायांकित भाग है, तो अपना भाग आ जाएगा कौन सा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह आकृति बन रही है तिर्यकखंड जैसी, कैसी बन रही है तिर्यकखंड, तो तिर्यकखंड कौन सा ओ ए ई बी, इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे ये वाला क्षेत्रफल, छोटे वाला क्षेत्रफल ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो बाकी बचा जो पार्ट है ये आ जाएगा कौन सा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले टोटल आकृति का क्षेत्रफल तिर्यकखंड ओ ए ई बी, ओ ए ई बी के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे कौन सा तिर्यकखंड ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल। ओ तिर्यकखंड तिर्यक के द्वारा घिर रहा है क्षेत्रफल, तो तिर्यकखंड ओ ए ई बी का क्षेत्रफल,
माइनस क्या, ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल, ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा कौन सा भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तिर्यकखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, आर का मान बड़े वाले के लिए आर का मान है कितना, 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दोनों के लिए सेम, जो कितना है 30 डिग्री बटे 360, माइनस छोटे वाले तिर्यकखंड का तिर्य्या है छोटे वाले की 7, थीटा दोनों के लिए है सेम। करोगे इसको सोल्व थोड़ा सा, कितनी बार कट हो जाएगा, 12 बार, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 36 में 3 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, सिंपली 12। ऊपर को कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई, और नीचे है दोनों में 12, तो बाकी जो अंदर बचा पार्ट है 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर जानते हो आप कितना लिख दोगे, 441, माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो पाई बटे 12, 441 में से 49 माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा कितना, 392, कितना मिलेगा, 392। पाई का मान रखोगे तो 22/7, 22/7 गुणा 392। सोल्व कर रहे होंगे आप थोड़ा सा इसको, तो 7 से काटोगे 392 को, 7 5 35, 7 6 42, 4 से काटोगे 4 3 12, कितनी बार, 14 बार। 14 को 22 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 308, और नीचे कितना है, 3। सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये क्षेत्रफल, ये आ गया अपना कितना, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, आकृति एबीसी में, आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है, साथ में ही बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। इसको बीसी को व्यास मानकर यहां से एक क्या खींचा गया है, अर्धवर्त खींचा गया है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डॉट डॉट है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखना, ये बीसी को व्यास मानकर खींचा गया है अर्धवर्त, तो बारी बारी से निकाल रहे हैं। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कौन सा चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये एक वर्त का फोर्थ पार्ट है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 भाग है, एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां, 1/4 भाग है तो कितना, पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई का मान रखोगे 22/7, आर का मान दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 14 सेंटीमीटर, नीचे कितना है 4। सॉल्व करोगे थोड़ा सा, 2 बार के लिए, 2 से 2 बार के लिए, फिर से 7 बार, 22 गुना 7 अपना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है पूरा 154। निकालेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, लेकिन अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जरूरत होगी किसकी, त्रिज्या की, इसकी होगी त्रिज्या की। यहां त्रिज्या नहीं है, लेकिन साथ में एक चीज बोली गई है, क्या, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है,
जो चतुर्थांश की जो त्रिज्या है ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है, लेकिन इस अर्धवर्त की त्रिज्या नहीं है। लेकिन अर्धवर्त का व्यास ये है जो किसको बता रहा है, बीसी को। कैसे भी करके ये बीसी आ जाए तो त्रिज्या आराम से निकल जाएगी, व्यास की कितनी, आधी। अब बीसी निकालना है, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, चतुर्थांश है तो समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगा दोगे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। इससे ये कर्ण निकल जाएगा आसानी से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार है अपना AC और लंब कितना है AB, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर AC का मान 14 और AB का मान भी कितना है 14। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यही सोल्व करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। 14 का स्क्वायर करने को कर सकते हो 196, फिर से करोगे 14 का 196, 196 में 196 प्लस करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए पहले इस स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये रूट में, इसमें हो जाएगा रूट में। करोगे सॉल्व इसको, रूट के अंदर ही ले रहे हैं 14 की पावर 2 कॉमन, तो यहां 14 की पावर 2 कॉमन ली तो यहां बचा 1 और यहां पर भी कितना बचा 1। BC आ गया फाइनल। 14 की पावर 2 को रूट के बाहर निकालोगे कितना 14, एक बार के लिए लिख रहे हैं फिर से, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो फाइनली BC का मान आ गया 14 की पावर 2 को रूट के बाहर निकालोगे 14 और रूट, तो BC व्यास का मान आ गया 14 रूट 2, लिख रहे एक बार के लिए 14 रूट 2। तो यहां से त्रिज्या आसानी से निकाली जा सकती है 14 रूट 2 के आधी। तो 14 रूट 2 का आधा कितना हो गया 7 रूट 2। यानी जो अर्धवर्त बना है इसकी त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या यह आ गई कितनी, व्यास की आधी। BC का मान कितना है 14 रूट 2, तो 14 रूट 2 का आधा करोगे तो 7 रूट। तो अर्धवर्त की त्रिज्या आ गई, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई R स्क्वायर बटे 2। पाई का मान यूं तो रखो 22/7 या रखो 3.14। आर का मान निकाल चुके हो 7 रूट 2। सोल्व करोगे 7 से 7 चला जाएगा, नीचे 2 भी है, रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो सिंपल 2, लिख रहे एक बार के लिए 22 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2, सिंपल 2, कितना बचा है ऊपर 7, 2 से 2 गया तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का निकाल लिया, बाकी जो बच गया वो क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल 1/2। समकोण त्रिभुज है तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 14 और ऊंचाई भी कितनी है 14। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हो आप, अर्धवर्त का भी निकाल चुके हो और चतुर्थांश का भी निकाल चुके हो, कितना 114। सबका बारी बारी से निकाल लिया आपने, लेकिन सबका नहीं चाहिए, इसका चाहिए, किसका, इस छायांकित पार्ट का चाहिए। कैसे निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप प्लस करोगे एक बार के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल,
अर्धवर्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर डालोगे ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश कौन सा अपना जो मैं कर रहा हूं, ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा पार्ट है ये आ जाएगा, जो कौन सा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला आपने कितना 98, प्लस अर्धवर्त का कितना निकाला 154, माइनस चतुर्थांश का कितना निकाला, चतुर्थांश का कितना है अपना 154, 154 से 154 गया, बचा कितना 98, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बाकी बचा है ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपना फाइनली 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साइड दे रखी 8 सेंटीमीटर, दो वर्तों की चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, जैसा कि साथ साथ में आकृति में देख पा रहे हो आप। भुजा गिवन 8 सेंटीमीटर, वर्ग है एक साइड 8 दे रखी है तो बाकी साइड भी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक एंगल कितना 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये किसके बीच है चतुर्थांशों के बीच। तो यहां से देखोगे आप, इस पॉइंट से देखोगे एक ये बना है क्या चतुर्थांश, इस पॉइंट से देखोगे एक बना है चतुर्थांश। तो इस चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे, एक पार्ट निकाल लिया जाए, दोनों पार्ट सेम है, ऊपर नीचे दोनों पार्ट सेम, एक का निकाल लिया जाए तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्षेत्रफल आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। एक का निकाले कैसे भी करके, तो चतुर्थांश ए एफ सी डी के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो इस पत्ती का इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ऐसा का ऐसा क्षेत्रफल ये है, गुणा कर देंगे 2 से तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करोगे शुरुआत, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तिर्यकखंड या चतुर्थांश डी ए एफ सी, ये पॉइंट मान लीजिए ये एफ पॉइंट है, तो डी ए एफ सी चतुर्थांश डी ए एफ सी के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है समकोण, तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज डी ए सी एडीसी का क्षेत्रफल, एक पत्ती का निकल के आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों पार्टों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्थांश से एक वर्त का चतुर्थांश है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस त्रिभुज का 1/2, आधार कितना है डीसी और लंब कितना है, ऊंचाई कितनी है एडी। रखोगे मान, पाई का मान 22/7, ये 1/4, आर का मान कितना है। अब यहां पर जो वर्ग की भुजा है वो ही इस चतुर्थांश के लिए आर का काम कर रही है। जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये वर्ग की त्रिज्या है, इसका काम कर रही है। जो वर्ग की साइड है, वर्ग की भुजा है, वो वर्ग के लिए त्रिज्या का काम कर रही है। 8 गुणा 8 माइनस 1/2, कितनी है भुजा 8 गुणा, सोल्व करोगे 4 से काट दोगे, 4 2 8, 22 को आप 8 से करोगे, 22 176, 176 को 2 से करोगे तो 352/7 माइनस कितना 32, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करोगे कितना एलसीएम आ जाएगा 7 एलसीएम, ऊपर कितना बचा 352 माइनस 224,
थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 352 में से 224 इकट्ठा होगी तो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक अपना फाइनल आंसर नहीं है। ये आया है एक का क्षेत्रफल, लेकिन दोनों दो पार्ट है, सेम दो पार्ट है। पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों छायांकित भागों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 इंटू 128/7, या यूं बोले कितना 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया अपना इसका और इसका कितना 256/7।